महानगर पालिका के चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। मीरा भाईंदर ने फिर एक बार संकल्प मीरा भाईंदर के विकास का भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। तो आज हम संकल्प लेते हैं कि मीरा भाईंदर शहर का विकास भाजपा के माध्यम से करेंगे और इसकी शुरुआत आने वाले रविवार को 21 तारीख को शाम को 6 बजे एसके स्टोन ग्राउंड जो है वहां पे एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है और उस सभा में हमें विश्वास है कि जनता शामिल होगी और अपना एक संदेश देगी कि हम सब भाजपा के साथ हैं। और ये सभा करीबन 15 से 20,000 लोगों के आसपास की सभा होगी और ये सभा से हम अपने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास जब उम्मीदवारी अर्ज मंगाए गए, एप्लीकेशन मंगाए गए उम्मीदवार के, तो हमारे पास 390 एप्लीकेशन ये भारतीय जनता पार्टी के पास प्राप्त हुए 24 वार्ड के लिए। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसके लिए हमारे पास उम्मीदवारी अर्ज नहीं आया हो। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस प्रकार का जनाधार है, जिस प्रकार का जनता का विश्वास है, तो इतने सारे उम्मीदवारों ने हमारे पास अर्जी की है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमें विश्वास है पार्टी का जो भी निर्णय होगा, उम्मीदवार बनेगा, उसके साथ ये 400 लोग सक्षम लोग जो काम करेंगे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के 1,70,000 प्राथमिक सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के 15,000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर और कई सारे लोग भाजपा के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे और मीरा भाईंदर में फिर एक बार महापौर ये भारतीय जनता पार्टी का होगा। और हमें खुशी है कि जिस तरह से जनाधार बढ़ रहा है, आज भी देखेंगे तो हमने कई लोगों के प्रवेश किए। दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश बढ़ते जा रहे हैं। मीरा भाईंदर की भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और जनता का प्रेम आशीर्वाद से फिर एक बार पूर्ण बहुमत की सत्ता महानगर पालिका में हम लाने से प्रचार शुरू करने का नक्की किया है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बड़ा है और जो नेता को प्रचार की जवाबदारी दी जाएगी वो सब आएंगे। आज तो कोई नक्की नहीं होता ना किसको भेजेंगे, अब आएंगे कौन कौन कैंपेनिंग के है, कौन किधर जा रहा है। 29 महापालिका है और इलेक्शन के लिए मात्र 27 दिन है, प्रचार के लिए मात्र 25 दिन है। अब कौन कहाँ जाएगा, पार्टी किसी न किसी को तो किसी ने कोई महत्व नहीं है। हमारा महापौर बैठेगा बाजे गाजे के साथ, डंके की चोट पे इस शहर की जनता को साथ में लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बाजे गाजे के साथ करेंगे। ऐसा चोरी छिपे थोड़ी करेंगे। हम सभा नहीं करते क्या, हम प्रचार नहीं करते क्या, हम मीटिंग नहीं करते क्या, वो तो चालू ही रहेगा ना। क्योंकि अगर उनको भी अगर किया तो उनको जिताने के लिए भी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना। देखिए पहले भी यहाँ के एक नेता ने सभी को बेवकूफ बनाया था भूमि पूजन कर करके, वो कभी हुआ नहीं। मैं अभी भी टंके की चोट पे कहता हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका मुंबई प्रांतिक अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है किसी वास्तु किसी विशेष व्यक्ति को दी जाए और विशेष समाज ही उसको चलाए, ऐसा कुछ नहीं। जब भी भवन बनेगा वो सभी समाज के लिए होगा। चलाएगा कौन, तो उसका टेंडर निकलेगा, जो ज्यादा कोट करेगा उसे वो मिलेगा किसी, और मिलने के बाद भी उसे सार्वजनिक में सभी सब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए खुला रखना होगा। काही वॉर्डामध्ये गडबड झाली आहे, आम्ही दिलं, पण कमिशनर साहेबांचं म्हणणं असं आहे की साहेब आता जे फायनल झाली ते अंतिम, आता याच्यात कुठलाही आम्हाला बदल करता येणार नाही असं त्यांचं मत आहे। आम्ही आमचं तरी ऑब्जेक्शन दिलंय, पक्षश्रेष्ठीशी बोलतोय, जो निर्णय होईल तुम्हाला कळवू। मैं भी 1-2 करोड़ की निधि मैंने दी है पेनकर पाड़ा में भवन और इससे बड़ा बना रहा हूँ। आपकी जानकारी, ये 50 लाख आया, मैंने तो 2 करोड़ दिया, लेकिन मैं जो बना रहा हूँ मुझे अच्छी तरह पता है वो सभी समाज के लिए होगा। आप देखिए टेंडर भी निकाला, कॉपी मंगा लीजिए, नरेंद्र मेहता का नाम से आएगा। करीबन 20 करोड़ रुपए के काम सरकार ने निधि दी हमें, 20 करोड़ रुपए के हमने अलग अलग काम निकाले, बहुत सारे निकाले। उसमें पैसा कोई मेरा नहीं है, सरकार ने दिया है इस शहर की जनता के लिए खर्च करने के लिए। मैं 2 करोड़ का बना रहा हूँ, हमने कहा लिखा इस भवन की इस समाज के लिए, पैसा उस नाम से मांगा गया। आप समझ लीजिए दोनों में फर्क है। मेरे पास अभी लेटर है, मैं दिखाता हूँ। एग्जाम्पल, इस भवन के लिए मुझे पैसे दो, सरकार ने कहा इस साइड के अंदर 50 लाख देते, उदाहरण। अब महानगर पालिका को जमीन अगर किसी को देनी है तो उसका प्रोसेस है, मांगने से नहीं होगा। एग्जाम्पल, वो प्रोसेस है उसका, और प्रोसेस करने के बाद वो जो होगा, कोई अगर कहेगा कि इस नाम की सड़क बना दो, मान्य हो गया, तो उस सड़क पे खाली मैं ही जाऊंगा ऐसा नहीं है ना, सभी जाएंगे। हाँ, अगर महायुति होती है तो आप किसी सीटों का दावा करेंगे? नहीं, महायुति होगी जब बात करेंगे तब करेंगे ना। आप क्या बात करें? यस, आरपीआई हमारे साथ में है, आरपीआई को सीट देने वाले हैं, और भी जो पार्टियां हमारे साथ में है जुड़ी हुई, उनसे कोई ना कोई चर्चा हम करेंगे और कुछ ना कुछ उन्हें देंगे।
उनका हमेशा ये मानना है कि आप उनके साथ में दगाबाजी करते हैं, आप लोग बोलते हो करते नहीं है, उनको छोड़ते नहीं, ऐसा आरपीआई का कहना है, यहाँ के लोकल लीडर का। ऐसा कभी हुआ? ऐसा उनका कहना है, उनका आरोप है। शेलार ने अपना शेलार ने कहा है, देवेंद्र शेलार खुश है अभी, हमें पार्टी की मीटिंग अभी 4 दिन पहले से है, कुछ भी मतलब खुश है आदमी। युति का निर्णय हुआ है, भाजपा शिवसेना युति का निर्णय हुआ है, इसीलिए दूसरा सवाल आप इसका जवाब दीजिए। काय युति का निर्णय कुछ हुआ है भाजप शिवसेना का? येस झालंय, क्या हुआ? युतीमध्ये लढायचं सर्वांनी, 29 महापालिकांनी। जो पार्टी जनता को बेवकूफ बना के समाजवाद बना रही है, अब उनके साथ युति के साथ चुनाव लड़ने वाले। मैंने क्या बोला आपको, सिंपल सी बात है, आपने सुना नहीं। मैंने कहा युति की बात तो आई नहीं, अभी आएगी तब की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मीरा भाईंदर में बड़ा है, क्योंकि इस तरह के जो टोल की बात हो, भवन की बात हो, ये जनता जानती है। जब आएंगे तब बात करेंगे। मेहता जी, आपकी लड़ाई और मंत्री प्रताप सरनाईक की कई वर्षों से चलती आ रही पॉलिटिकल लड़ाई, फिर एक मंच पर दिखते हैं, क्यों जनता को बेवकूफ बनाते, कार्यकर्ता आपस में लड़ते हैं? मेरी बात सुनिए, मैंने कब उनका पुलिस कंप्लेंट किया, उन्होंने कब मेरा पुलिस कंप्लेंट किया? अरे मेरी बात सुनिए ना, अरे सुन लीजिए, अरे पूरा सुनिए, पूरा सुनिए, पूरा। हमारी लड़ाई कभी भी व्यक्तिगत रही नहीं, हमारी जो लड़ाई है विचारों की है, कामों की है। उन्हें लगता है ये उद्घाटन होना चाहिए, हमें लगता है नहीं होना चाहिए, तो सभी को साथ में लेके होना चाहिए। उन्हें लगता है ये सड़क बनानी चाहिए, हमें लगता है वो सड़क बनानी चाहिए। उन्हें लगता है कि थाना के खड्डे नहीं भरने चाहिए, मुझे लगता है पहला थाना के खड्डे भरने चाहिए। उन्हें लगता है 50 फुट टोल शिफ्ट करना चाहिए, मुझे लगता नहीं वसई विरार के आगे जाना चाहिए। ये लड़ाई है हमारी।